बलरामपुर से बड़ी खबर आ रही। दलित सीएचओ मीना गौतम को आशा के दबंग पति राजकुमार यादव और बेटी की पिटाई। आशा ज्ञानमती यादव प्राइवेट अस्पताल में मोटी कमीशन लेकर डिलीवरी कराकर के सरकारी लाभ लेने की कर रही थी प्रयास। नाराज स्वास्थ्य कर्मियों के दबाव के बाद 24 घंटे बाद आशा उसके पति बेटी पर एफआईआर दर्ज। दबंग आशा ज्ञानमती यादव 74 खुर्द में तैनात, थाना तुलसीपुर CSC गैसड़ी उपकेंद्र जीतपुर का मामला। बलरामपुर मुख्यमंत्री का गृह जनपद, अति पिछड़ा जिला में स्वास्थ्य विभाग में तैनात आशाओं का आतंक। आशा गरीब मजदूर मजलूम महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी को प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर के पेट फरवा कर करवा देती है सीजर, 50% मोटी रकम लेकर। पुलिस को फोन नंबर को कॉल क्यों नहीं करी तुम लोग? 30% दवा में लेती कमीशन, 50% अल्ट्रा में लेती कमीशन। यही मामला आशा ज्ञानमती यादव प्राइवेट अस्पताल में मोटी कमीशन लेकर डिलीवरी करा करके सरकारी लाभ लेने की कर रही थी प्रयास। सीएचओ मीना गौतम एनम मना करने पर आशा ज्ञानमती यादव, उसके पति राजकुमार यादव, बेटी विनीता यादव ने तीनों मिलकर सीएचओ मीना गौतम को किए पिटाई। सीएचओ मीना गौतम और तमाम आशाएं एफआईआर के लिए दर दर भटक रही थी। 8 तारीख को घटना, 10 तारीख 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद फिर दर्ज हुआ थाना तुलसीपुर में मुकदमा। सीएचओ एनम CSC में धरना प्रदर्शन कर आशा ज्ञानमती यादव, उसके पति राजकुमार यादव, बेटी विनीता यादव की गिरफ्तारी की मांग। जब तक हमारे न्याय नहीं, जब तक कोई काम नहीं, जब तक हमें न्याय नहीं, जब तक कोई काम नहीं। अपराधी को गिरफ्तार करो, अपराधी को गिरफ्तार करो। जब तक हमारे न्याय नहीं, जब तक कोई काम नहीं, जब तक हमारी न्याय नहीं, जब तक कोई काम नहीं, जब तक हमें हमारी मांग पूरी ना हो, हम तब तक कोई काम नहीं करेंगे। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, अपराधी गिरफ्तार हो, अपराधी गिरफ्तार हो। जब तक हमको न्याय नहीं, जब तक कोई काम नहीं, जब तक हमको न्याय नहीं, जब तक कोई काम नहीं, हमारी मांगे नहीं, जब तक कोई काम नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार लाख दावा कर रही है महिला सुरक्षा को लेकर के, लेकिन योगी सरकार के अधिकारी और उसके ही महिला अधिकारी जब सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं का क्या हाल होगा। इस वक्त समाचार भारत की टीम CSC गैसड़ी में है और गैसड़ी में सीएचओ और एनम का धरना प्रदर्शन चल रहा है। सीएचओ के साथ आशा के पति और उसकी बेटी और आशा ने जिस तरीके से मारपीट किया, उससे साफ पता चलता है कि योगी राज्य में जो सुरक्षा और कानून व्यवस्था की दावा कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ तमाम सीएचओ हैं और एनम है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके साथ क्या घटना हुआ। क्या नाम है? अर्चना रावत। हाँ। एनम को नहीं मार पाता। कौन? आशा का नाम है भानुमती। हाँ। उसकी लड़की का नाम है विनीता यादव। हाँ। उनके पिता का नाम है राजकुमार यादव। और मैं समझा रही थी कि आशा को कि आप प्राइवेट डिलीवरी नहीं करवाइए। अगर प्राइवेट डिलीवरी होती भी है तो आप वहाँ पे मत जाइए, नहीं आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसके लिए सर हमें जिले से भी कहा जाता है और सर हमारे यहाँ के डॉक्टर साहब भी मना करते हैं कि आशा को प्राइवेट डिलीवरी मत करवाइए। इसी बीच में वो परसों चढ़वाने के लिए आई थी कि ये परसों चढ़ा दीजिए आप संस्थागत। उन्होंने सीएचओ मैडम ने मना कर दिया, जबरदस्ती चढ़वा रही थी। सीएचओ मैडम ने मना कर दिया। उसी बीच में वो उसकी बिटिया ने दबाव डाल रही थी। उसकी बिटिया ने कुर्सी उठा के सर मारी और सीएचओ मैडम के ऊपर लगी, उन्होंने पकड़ी। फिर उसके बाद में उनका बाल पकड़ के सर उसको पटक के बिटिया उनकी और उनकी माँ मारने लगी थी आशा। उस बीच में
वहाँ पे हम ही मौजूद थे, गांव के और भी लोग मौजूद थे, लेकिन सर वो वहाँ पे कोई नहीं आया डर के मारे। सर वो यादव कास्ट के थे, हम लोग मतलब यस्सी हैं सर। वहाँ पे जात सूचक गालियाँ भी उसका पिता बहुत दे रहा था। वो फोन करके अपने पिता को बुला लिया। वो आते ही हमारे मैडम के ऑफिस में घुस के उनके कुर्सी पे लात मारा, वो गिर गई सर। उनके ऊपर चढ़ के, सीने पे चढ़ के सर उनको मारा सर। थाने पे हुआ था सर, जो हम लोग FIR दर्ज जैसे जैसे हमारे साथ हुआ, हम उस FIR में सब कुछ लिखे थे सर। वहाँ पे थाना अध्यक्ष महोदय जी ने उस FIR को बोले कि चेंज कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। लूट का नहीं लिखा जाएगा। जबकि सर लूट हुआ है सर, अगर फोन गायब हुआ है तो लूट नहीं हुई सर। लूट होने का क्या मतलब है? किसी महिला की FIR कितने देर बाद हुआ? अभी भी नहीं सर। FIR हो गया। FIR सर कल रात में हुआ था, करीब 8 बजे। तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार SC ST को लेकर के बड़ी बड़ी दावे कर रही थी, लेकिन जब SC जो उनके ही अधिकारी जो CHO और ANM है, जब उनको जात सूचक गाली और उनको मारा गया और उनको पीटा गया, तो कानून व्यवस्था की दावा करने वाली योगी सरकार आज तारीख की घटना और 2 दिन बीत गया, FIR तक दर्ज नहीं हुआ। और जब सारी CHO और ANM ने मिल करके थाने का घेराव किया, तब जाकर के CO और थाना SO हरकत में आए और 323, 504 और SC ST में मुकदमा दर्ज किए। लेकिन इस ANM और CHO का साफ कहना है कि हमारी मोबाइल को लूट हुई। जब लूट की तहरीर हमने दिया तो साफ थाना अध्यक्ष ने मना कर दिया कि हम लूट का केस नहीं दर्ज करेंगे। तो इससे साफ पता चलता है और SC और ST महिलाओं के साथ शोषण थमने का नाम नहीं ले रहा। मैं 13 साल से संविदा पर ही नौकरी कर रही हूँ, लेकिन आशाओं का जो दबदबा है ये बराबर बना रहता है। वो समझती नहीं है कुछ कि ये लोग कौन हैं, जबकि वही बात है कि हम लोग पर्सनल अपने घर का काम नहीं करवा रहे हैं। सरकार जब दबाव दे रही है हमारे ऊपर, वही काम हम उनसे करवा रहे हैं। लेकिन अगर इतना हद तक वो उतर गई तो ये तो हम महिलाओं के लिए बहुत शर्म की बात है। ऐसी उन्होंने गाली दी है कि जो कहने योग्य नहीं है। ये बताइए कि हमारी वो बहन है, वो इतनी दूर से आई है, उनके साथ अगर ऐसा वो कर रही हैं तो ये तो बर्दाश्त हमें भी नहीं है। हमारा जिला ही बलरामपुर है, हमारे जिले की बदनामी हो रही है। कोई भी कह रहा है अरे बलरामपुर जिला में ये हो रहा है। बताइए कितनी बड़ी दुख की बात है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, क्या महिलाओं के लिए आप सुरक्षा कर रहे हैं? डिलीवरी कराती हैं, ये प्राइवेट अस्पतालों में कराती हैं क्या? कैसे क्या? वो प्राइवेट अस्पतालों में करवाती है तो वहाँ 8-9 हजार डॉक्टर लेते हैं, तो ये 3-4 हजार पा जाती हैं। सरकारी में होगा तो वो 600 रुपए पाएंगे, इसीलिए वो प्राइवेट में करवाती हैं और सरकारी में उसे कन्वर्ट करती हैं कि वो डबल कमाई चाहती हैं। और हम लोग वो डबल कमाई, सरकार हमारे ऊपर प्रेशर की है। हम सोचते हैं जब सरकार के लिए हम लोग हैं तो सरकार का काम करें। तो ये अक्सर करके सभी आशाएं ऐसी ही करती हैं। अब वो तो अक्सर तो 50% तो ये हो ही रहा। अच्छा, ये तो है। इसको अधिकारी भी जानते हैं, स्वास्थ्य विभाग के महकमे भी, बड़े बड़े अधिकारी भी, आखिर पे इस पे लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? अब वो तो प्रशासन जाने, सरकार जाने की लगाम क्यों नहीं लगा रही है, क्योंकि जानते सब हैं। अच्छा, बताया ये भी जा रहा है कि आशा अपनी कमीशन को लेकर के जो गांव की महिलाएं हैं नॉर्मल डिलीवरी को सीजर भी करवा देती हैं। हाँ, वो करवाती हैं। प्राइवेट अस्पतालों में अक्सर होता है। वो तो करवाती ही हैं। उसमें उन्हें अच्छा पैसा मिलता है, 50% कमीशन। अगर उन्हें टीका के लिए काम हो या हम लोगों के कोई सरकारी काम हो तो उसके लिए वो टाल मटोल करती रहती है। और अल्ट्रासाउंड हुआ, डिलीवरी हुआ प्राइवेट, तो इसके लिए वो छत से कूद जाएंगी, वहाँ लेकर भागेंगी। सरकारी के लिए तब सरकार फालतू काहे रखी है? जब उन्हें सब काम प्राइवेट करवाना है तो फिर सरकार काहे के ANM के ऊपर, काहे CHO के ऊपर दबाव दे रही है? वो प्राइवेट ही सारा काम करवाए। फिर हम लोग को डर लगता है आशाओं से। 16 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ, लेकिन आशाओं से हम लोगों को डर लगता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला बलरामपुर है जी। इस पिछड़े जिले को निकालने के लिए सरकार ने तमाम योजना देती है और खास करके स्वास्थ्य विभाग पर। आखिर क्या कारण है? ये आशाओं को जो सरकार ने रखा, अधिकारियों ने रखा, क्या इनकी नाकामी के कारण ऐसे ही बना हुआ है? बिल्कुल। सब अपने आप को मंत्री और विधायक समझते हैं। ये जरा से कोई दिक्कत हुआ, फोन लीजिए, बात करिए फोन। सुनने में तो ये भी आया अल्ट्रासाउंड अपने आप करा लेती है, अपने आप 50% ना। हाँ, बिल्कुल। वो अगर हम लोग को दिखाना रहता है, हम लोग यहाँ पोस्टेड है, 6 स्टाफ नर्स है हमारे पास, हम सब लोग पोस्टेड है यहाँ पे। हम लोग अगर अल्ट्रासाउंड के लिए बोलते हैं तो अगर हम लोग कोई स्लिप देंगे
हम भी लोगों को लाके दिखाएंगे वापस, लेकिन हमारा पर्ची फाड़ देती हैं और अपना अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसमें कमीशन लेंगी, प्लस मरीज से कहेंगी मैंने आपका कमीशन ले लेती हैं? 250 रुपया। अच्छा, 250 रुपये ले जी, प्लस मरीज से कहेंगी मैं आपको लेके आई, मैंने आपका काम कराया, 100-200 मरीज यूँ ही दे देती और दवा में भी लेती है? दवा में भी लेती हूँ, ये सिलसिला है। तो देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, जहां महीने 2 महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं तो इस जनपद देवी पाटन मंदिर में विश्राम करते हैं। लेकिन उन्हीं के जिले में आशाओं ने किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से खेल कर रही हैं कि उनके अधिकारी और उनके नेताओं को भी पता तक नहीं चलता है। ये आशा जो है, ये आशाओं का कहानी क्या है? ये आशा को तैनात किया गया है, लेकिन इन आशाओं ने अपने गांव की महिलाओं को ले जाकर के प्राइवेट में नॉर्मल डिलीवरी होने वाले को सीजर करा देती हैं सिर्फ रुपए के चक्कर में, और अल्ट्रासाउंड करा लेती हैं, उसमें भी 50% कमीशन लेती हैं। दवा अगर उन महिलाओं को देती है, गर्भवती महिलाओं को प्राइवेट अस्पताल से अगर दवा दिलाती हैं तो उनका 30% कमीशन उसमें भी फिक्स है। तो ऐसे में साफ पता चलता है, जब आशा इतनी मोटी रकम कमाएंगी तो कहाँ CHO और ANM और CSC अधीक्षक की सुनेंगी, तो कहीं ना कहीं वो अपनी मनमानी जरूर करेंगे। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, गैसड़ी, बलरामपुर।